मूवी अभी आई है वेलकम टू द जंगल एंड इससे इतनी गाली पड़ी है कि क्या बताऊं। एंड इसके अंदर है हमारे अक्षय कुमार। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ खिलाड़ी की। वही एक्टर जिन्होंने हेरा फेरी, वेलकम और भूल भुलैया जैसी आइकॉनिक मूवीज दी हैं। मैं नहीं मानता। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि आज वही एक्टर बॉलीवुड का सबसे ज्यादा ट्रोल्ड सुपरस्टार बन चुका है। आप एक साल में 4 फिल्में कर रहे हैं। अजीब। एंड यही नहीं, उनकी लाइफ में इतनी कंट्रोवर्सीज है कि आप ये सब जान के शॉक हो जाएंगे। स्वस्थ भारत, उसके लिए मैं ये काम नहीं करूंगा। कि आखिर कैसे एक एड की वजह से लोग उनसे नफरत करने लगे। आखिर क्यों अक्षय को एक टाइम पर फ्लॉप स्टार कहा जाता था। कोई फिल्म ही नहीं हिट जा रही थी। I thought I was finished. और आखिर क्यों लोग कहते हैं कि वो अपने सेट की फीमेल एक्टर्स को तंग करते हैं। आखिर वो उनकी कौन सी गलती थी जिसकी वजह से ट्विंकल खन्ना को जेल जाना पड़ा। और आखिर क्या है वो वजह जिससे इतने बड़े एक्टर का करियर बर्बाद हो गया। और अक्षय कुमार कोई भारतीय नागरिक तो है नहीं। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये वीडियो क्रेजी होने वाली है कि आपको अक्षय के बारे में ऐसी बातें पता चलेंगी जो शायद आपने कहीं सुनी ना हो। पोज में खड़े रहना और 3,000 3,500 मिलना मुझे कुछ अजीब सा लगा। तो मोस्ट ऑफ द लोग अक्षय को खिलाड़ी, हेरा फेरी या दूसरी पॉपुलर मूवी से जानते होंगे, बट जो लोग नहीं जानते कि कैसे वो एक्टर बनना ही नहीं चाहते थे बट फिर भी वो बॉलीवुड में कैसे आए। तो अक्षय कुमार का जन्म 9 सितंबर 1967 को दिल्ली के चांदनी चौक में हुआ था। बट उनका असली नाम अक्षय कुमार नहीं, राजीव हरि ओम भाटिया था। एंड उन्होंने ये चेंज किया। इसके पीछे काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आगे बताऊंगा। बेसिकली आपको मैं बताऊं कैसे हुआ। तो बचपन से ही अक्षय पढ़ाई में एवरेज स्टूडेंट थे, बट उन्हें स्पोर्ट्स और मार्शल आर्ट्स काफी पसंद था। इसी वजह से उन्होंने कॉलेज भी बीच में छोड़ दिया था और मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए थाईलैंड चले गए थे। जहां ट्रेनिंग के साथ साथ उन्होंने वेटर और शेफ की जॉब भी करी। एंड शायद अक्षय अपनी लाइफ ऐसे ही सोच रहे थे, ट्रेनर बने रहने का, बट आगे जो हुआ उसने उन्हें दिया बॉलीवुड। तो मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वो मुंबई आ गए और यहाँ बच्चों और यंगस्टर्स को मार्शल आर्ट सिखाना शुरू कर दिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यहाँ उनकी किस्मत बदलने वाली है। उनके एक स्टूडेंट के पेरेंट्स ने उनकी पर्सनालिटी और फिजिक देखकर कहा कि तुम्हें मॉडलिंग ट्राई करनी चाहिए और ये सलाह दी। मैं मार्शल आर्ट लोगों को सिखाता था। उनमें से मेरे में से एक स्टूडेंट में से जो मेरे पास आया, सर आप मॉडलिंग क्यों नहीं करते हैं? आपके पास हाइट है, बॉडी है, फिजिक है, व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर इट? मुझे नहीं पता था मॉडलिंग क्या चीज होती है। और यही एडवाइस ने उनकी जिंदगी बदल दी, क्योंकि अब वो मॉडलिंग करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें मॉडलिंग के प्रोजेक्ट्स भी मिलने लगे। जो मैं पूरे महीने काम करता था मुझे सिर्फ 4,000 मिलते थे और ये 2 घंटे एक सिर्फ पोज में खड़े रहना और 3,000 3,500 मिलना मुझे कुछ अजीब सा लगा। जहां वो खुश थे कि उन्हें रिकॉग्निशन मिल रहा है, बट ये खुशियां ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि फिर आया बॉलीवुड। तो साल था 1987 और अक्षय कुमार राजीव हर न्यूकमर की तरह बॉलीवुड में पहुंचने के लिए अपना लक आजमाने लगा। जहां स्टार्टिंग में किसी ने उन पे फोकस नहीं करा और उन्हें यही लगा कि शायद बॉलीवुड उनके लिए है ही नहीं। बट तभी बॉलीवुड के एक फेमस डायरेक्टर अपनी मूवी पे काम कर रहे थे और किस्मत देखो, उन्हें जरूरत थी एक मार्शल आर्ट्स जानने वाले इंस्ट्रक्टर की जो मूवी में ये रोल कर सके। और ये मौका मिला राजीव को। वो डायरेक्टर थे महेश भट्ट और वो मूवी थी आज। बट ये रोल इतना छोटा था कि इसमें उनका फेस तक ढंग से नहीं दिखा। बट ये मूवी वही थी जिसने अक्षय को अक्षय बनाया। तो फिल्म के लीड एक्टर कुमार गौरव के कैरेक्टर का नाम अक्षय था और हमारे राजीव भाटिया को ये नाम इतना पसंद आया कि अगले ही दिन उन्होंने कोर्ट जाकर अपना नाम लीगली अक्षय कुमार रख लिया। क्योंकि उनका मानना था कि जब बॉलीवुड में उनके नाम से कई फेमस हीरोज थे, लेकिन उन्हें अपनी अलग पहचान बनानी थी, जिसके लिए उन्हें नए नाम की जरूरत थी और ऐसे उनका नाम पड़ा अक्षय। लेकिन नाम बदलने से किस्मत थोड़ी ना बदलती है। इंडस्ट्री में अभी भी उन्हें कोई पूछ नहीं रहा था और इसी वजह से वो दोबारा मॉडलिंग करने लगे। बट फिर हुई उनसे एक गलती जिसने सब कुछ चेंज कर दिया। तो 90s में अक्षय का जब बॉलीवुड में सिक्का नहीं चला तो वो फिर से मॉडलिंग करने लगे और तभी उनको मिला एक बड़ा प्रोजेक्ट जो काफी बड़ा था और इसके लिए उन्हें सुबह 6 बजे की फ्लाइट से बैंगलोर जाना था। व्हाट अ कोइंसिडेंस, मुझे भी। बट हमारे अकीबाजी को AM PM का मतलब नहीं पता था एंड उन्हें लगा फ्लाइट शाम के 6 बजे की है। वो जैसी की बंदी की तरह सोते रहे, जिससे उनकी फ्लाइट मिस हो गई और वो प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया। मैं समझा कि शाम की फ्लाइट है, वो एक्चुअली सुबह 6 बजे की फ्लाइट थी। मतलब एकदम लो था। अब ऑब्वियसली वो काफी सैड थे क्योंकि शायद ये रोल लाइफ चेंजिंग हो सकता था और इसी सैडनेस में वो मुंबई के नटराज स्टूडियो पहुंच गए। लेकिन उनको क्या पता था कि प्रोड्यूसर प्रमोद चक्रवर्ती के मेकअप आर्टिस्ट वही थे और वहां उनकी नजर पड़ी अक्षय कुमार पर। I met this Pramod Chakravarty's company's makeup man and he told me हीरो बनना है। हाँ बनना है।
तो लाओ फोटो वोटो है। उन्हें अक्षय कुमार में कुछ तो दिखा एंड उन्होंने अक्षय को सीधा मिलवा दिया प्रमोद चक्रवर्ती जी से। जी हाँ, ये वही फिल्म मेकर हैं जिन्होंने उस दौर की ड्रीम गर्ल, जुगनू और नास्तिक जैसी कई बड़ी फिल्में बनाई थी और उस वक्त बॉलीवुड में उनका नाम काफी बड़ा था और वो अपनी फिल्म के लिए एक फ्रेश, हैंडसम और एक्शन बैकग्राउंड वाला नया फेस ढूंढ रहे थे। और जैसे ही उनकी नजर अक्षय पर पड़ी, वो उनकी हाइट, पर्सनैलिटी और मार्शल आर्ट स्किल से इतना इंप्रेस हुए कि बिना देर किए उन्होंने अपनी फिल्म दीदार के लिए अक्षय को साइन कर लिया। बट ये फिल्म रिलीज नहीं हुई क्योंकि इस मूवी में डिले पर डिले होते रहे एंड शायद अब अक्षय कभी स्टार नहीं बन पाते। बट अभी तो क्रेजी चीज होनी बाकी थी। तो 90s में अगर कोई चीज बॉलीवुड में सबसे ज्यादा चलती थी तो वो थी एक्शन मूवीज और उस वक्त एक डायरेक्टर का नाम हर जगह था, राज सिप्पी। जी हाँ, वही डायरेक्टर जिन्होंने सत्ते पे सत्ता, थानेदार और लोहा जैसी फिल्में दी थी और उस वक्त उन्हें एक ऐसे नए हीरो की तलाश थी जो सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि एक्शन और स्टंट्स भी अच्छे से कर सके। और तभी उनकी नजर पड़ी अक्षय कुमार पर। अब अक्षय के पास उस टाइम पर एक्टिंग का एक्सपीरियंस बेशक कम था लेकिन मार्शल आर्ट्स आती थी, जिसकी वजह से डायरेक्टर ने उन्हें मूवी के लिए कास्ट कर लिया। और ऐसे आई सौगंध और ये अक्षय की पहली लीड मूवी थी जो बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही, लेकिन मूवी में लोगों को अक्षय के एक्शन सीन्स काफी पसंद आए। ये साला कर क्या रहा और धीरे धीरे अब इंडस्ट्री में उन्हें और काम मिलने लगा एंड आपको लगेगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, राइट? बट इसके बाद आई डांसर और मिस्टर बॉन्ड जो बुरी तरह फ्लॉप गई। मतलब करियर अभी स्टार्ट ही हुआ था और झटके लगने शुरू हो गए थे और इसी वजह से इंडस्ट्री के लोगों को लगने लगा कि अक्षय बॉलीवुड में ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। लेकिन गेस व्हाट, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था क्योंकि साल 1992 में आई खिलाड़ी और मुझे यकीन है आपने इसका ये गाना जरूर सुना होगा। और बस यहीं से उनके करियर को स्पाइक मिल गया। मतलब जिस लड़के को कुछ साल पहले बॉलीवुड में कोई पूछ नहीं रहा था, आज वही लड़का पूरे देश का नया एक्शन हीरो बन चुका था। क्योंकि फिल्म सुपर हिट बन गई थी और रातों रात उनका नाम पूरे बॉलीवुड में गूंजने लगा। मतलब सोचो, अभी तक लग रहा था कि भाई आखिर एक मार्शल आर्ट टीचर कैसे बनेगा हीरो, बट यही हुआ। और इस फिल्म के बाद उन्हें मिला उनका लेजेंडरी खिलाड़ी टैग जो आज 30 साल बाद भी उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ। लेकिन जितनी तेज से उनका करियर ऊपर जा रहा था उतनी ही तेजी से उनके डार्क सीक्रेट्स भी बाहर आने लगे, जिसने सबको शॉक कर दिया। तो खिलाड़ी की इतनी बड़ी कामयाबी के तुरंत बाद अक्षय की एक ऐसी मूवी आई जिससे उन्होंने सबसे पहले साइन किया था, दीदार। एंड ऑब्वियस था कि अब तो उनकी सारी मूवी हिट जाएंगी क्योंकि वो खिलाड़ी जो है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। और यहां तक साल 1993 में आई अशांत, दिल की बाजी और कायदा कानून जैसी मूवीज भी बैक टू बैक फ्लॉप रही, जिससे इंडस्ट्री में लोग सवाल उठाने लगे कि खिलाड़ी सिर्फ लक से हिट है क्या। बट गेस व्हाट, तभी आई वक्त हमारा है जो हिट हो गई और अपने नाम की तरह बता दिया कि वक्त अभी भी अक्षय का है। और इसके बाद आई सैनिक। फिल्म एवरेज रही लेकिन अक्षय के देशभक्ति वाले रोल को पूरे पब्लिक ने काफी पसंद किया। बट ये तो बस ट्रेलर था क्योंकि अगले ही साल अक्षय ने वो कर दिया जिससे आज भी बड़े बड़े एक्टर्स नहीं कर पाए। अक्षय कुमार ने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जो आज भी सुनने में पागलपन जैसा लगता है। आज लोग उन्हें साल में 4 फिल्में साइन करने के लिए ट्रोल करते हैं, लेकिन भाई एक वक्त ऐसा भी था जब इस बंदे ने सिर्फ एक साल में 11 फिल्में रिलीज कर दी थी। मैं नहीं मानता। जी हाँ, मतलब 11 मूवीज। भाई हम साल में इतनी यूट्यूब वीडियोस नहीं डाल पाते, जिसमें से एक थी मोहरा जिसमें ये वाला गाना था। फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई और अक्षय कुमार पूरे बॉलीवुड पर छा गए, जहां अब उनके पास फेम तो आया बट सामने आया अक्षय का चीटर वाला चेहरा। तो मोहरा फिल्म की शूटिंग के दौरान अक्षय और रवीना एक दूसरे को डेट कर रहे थे, जो ये सीन देखकर लगता भी है। और कई इंटरव्यू में रवीना ने बताया कि दोनों ने सीक्रेटली एक मंदिर में एंगेजमेंट तक कर ली थी और रवीना अक्षय के लिए अपने करियर छोड़ने के लिए भी रेडी थे। You left films for 2 years, didn't you? Yes, I did. It was a voluntary decision, actually. Why did you do that? I was engaged to somebody I knew, and बट फिर उनका रिलेशनशिप टूट गया। अब इसका रीजन जानना है तो हमारी ये वाली वीडियो देख लो। जिधर रवीना इंटरव्यू में अक्षय की पोल खोल रही थी, वही अक्षय फुल ऑन अपने करियर में बिजी थे और बैक टू बैक हिट्स दे रहे थे। मैं खिलाड़ी तू अनारी, सुहाग, सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, तू चोर मैं सिपाही, पट पट पट। इन्हीं मूवीज के बीच उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने ऑलमोस्ट उनका करियर खत्म कर दिया था। तो हुआ ये कि खिलाड़ियों का खिलाड़ी की शूटिंग के दौरान उन्हें एक डेंजरस स्टंट करना था, जहां उन्हें 190 kg के ब्रायन ली
डमी यानी फेक अंडरटेकर जो हमें लगता था असली है, उन्हें उठाकर पटकना था। I was mad. Wow. We were somewhere around 425 pounds or something, and I just went ahead and I decided, okay, नहीं उठा लूंगा, and मुझे उसको उठा के ना, ऊपर तलवार थी, उसके अंदर गाड़ना था उसको। अक्षय ने स्टंट तो कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद उनकी बैक में स्लिप डिस्क हो गया और इंजरी इतनी सीरियस हो गई कि उन्हें अमेरिका जाकर ट्रीटमेंट करवाना पड़ा और 1 साल तक हाइड्रोथेरेपी अलग चली, जिसके कारण उन्हें कई स्टंट वाली फिल्में छोड़नी पड़ी। और एक बात समझो, अक्षय को उनकी फिजिक और बंदर की तरह उछल-कूद करने की वजह से भी कास्ट किया जाता था और ऐसा कुछ हुआ मतलब करियर खत्म, और उनकी प्रॉब्लम्स वही खत्म नहीं होने वाली थी, क्योंकि अब उनकी लाइफ में वो फेज आया जिससे हर एक्टर डरता है। तो अक्षय की बैक ठीक हो गई एंड उन्होंने फिर से अपनी साइन करी हुई मूवीज खत्म कर दी। बट फिर 1997 के अराउंड उनके करियर का सबसे डार्क फेज आया, जहां उनकी 14 फिल्में फ्लॉप हो गई। जी हाँ, पूरी 14 फिल्में। मेरी कुछ 14 फिल्में फ्लॉप हुई थी, कोई फिल्म ही नहीं हिट जा रही थी। आई थॉट आई वाज फिनिश्ड। और अगर ऐसे किसी फेमस एक्टर की 2 फिल्म्स फ्लॉप हो जाए तो लोग मान लेते हैं कि एक्टर की पॉपुलैरिटी खत्म है, एंड यही हुआ था अक्षय के साथ। प्रोड्यूसर्स उन्हें साइन करने से डरने लगे और लोग उन्हें फ्लॉप किंग तक कहने लगे। ये सैड था कि जो बंदा हिट्स दिए जा रहा था, इतना क्रेजी काम कर रहा था, उसका डाउनफॉल आ चुका था। लेकिन गेस व्हाट, जब सबको लग रहा था कि अक्षय कुमार का करियर खत्म, तब उन्होंने सबसे बड़ा कमबैक करके दिखाया। And then I got Janwar, which was my second chance in this industry. तो 1999 के एंड में आई जानवर, एंड भाई सही में क्या मूवी थी ये। धोखा किया इसका ये वाला गाना तो आज भी मेरी स्कूल वाली क्रश को रुला देता है। तुझको ना देखूं तो जी घबरा। एंड जहां इस मूवी ने सबको रुलाया, वहीं आई एक ऐसी मूवी जो बन गई कल्ट क्लासिक। क्या गेस कर सकते हो वो कौन सी तगड़ी मूवी है जो आज भी मीम्स का मेन सोर्स है? हेरा फेरी। अब आए ना लाइन पे। एंड भाई अगर आपने हेरा फेरी नहीं देखी है तो भगवान करे बाबूराव आपकी खोपड़ी तोड़ दे। खोपड़ी तो साले का। इसके अंदर राजू का कैरेक्टर इतना सैवेज, इतना रिलेटेबल, इतना फनी था कि लोग समझ गए कि ये बंदा सिर्फ एक्शन नहीं, कॉमेडी का भी बाप है। तुम ठीक तो? और फिर आई एक के बाद एक बैंगर्स, जैसे गरम मसाला, भागम भाग, फिर हेरा फेरी, भूल भुलैया और दे दनादन। सुनहरे बाल घुटने तक आते हैं तुम्हारे बाल, वाह। मुंह में कीड़े पड़े तेरे, और ये माँ बहन नहीं है क्या तेरी? जिन्होंने अक्षय के करियर को क्रेजी तरीके से बना दिया। बट अगर आपको अच्छे से ये वीडियो समझना है तो एक बात जाननी होगी कि इन मूवीज की सक्सेस का क्रेडिट सिर्फ अक्षय को नहीं जाता, बल्कि उनके पीछे खड़े उन 2 शख्स को भी जाता है जिन्होंने अक्षय को कॉमेडी में प्रॉपर्ली मोल्ड किया, जिसमें पहले है प्रियदर्शन जी हाँ, वही डायरेक्टर जिन्होंने मुस्कुराहट, गर्दिश, विरासत जैसी फिल्में दी थी और जिनको बॉलीवुड का रीमेक किंग भी कहा जाता था। ये वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने अक्षय को सिर्फ कास्ट नहीं किया, बल्कि अंदर के रियल कॉमेडी परफॉर्मर को स्क्रीन पर निकाला। हमेशा पूछता है चोली के पीछे क्या है? चोली के पीछे तेरी दादी माँ। उनकी नेचुरल एक्टिंग, कंफ्यूज एक्सप्रेशंस और कॉमिक टाइमिंग को ऑडियंस तक पहुंचाया। एंड द सेकंड पर्सन वाज नीरज वोरा, वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉमेडी राइटर्स ऑफ बॉलीवुड। RIP टू हिम, नाउ ही इज नो लॉन्गर विद अस। जिन्होंने हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी जैसे प्रोजेक्ट्स में ऐसे डायलॉग्स और सिचुएशंस लिखे जो आज भी मीम से जिंदा हैं। पूरी कॉम में ये M.Com होने वाले पहले .com थे। और यही 2 लोगों को क्रेडिट जाएगा जिन्होंने अक्षय के करियर को इतना क्रेजी तरीके से बना दिया, वो भी ऐसा कि नेक्स्ट डेकेड तक अक्षय कॉमेडी के किंग बन गए थे। I mean, आप खुद सोचो कि आप अक्षय को प्यार क्यों करते हो? उनकी कॉमेडी की वजह से, क्योंकि वो इतने फनी और विटी होते हैं कि क्या बताऊं। बहन डर गई। एंड ये सब इन्हीं मूवीज की वजह से था। पट एक तरफ प्रियदर्शन और नीरज वोरा अक्षय के कॉमेडी करियर को शेप दे रहे थे, तो दूसरी तरफ अक्षय खुद भी रोमांटिक मूवीज में अपनी जगह बना रहे थे। तो इन मूवीज से काफी पहले आई थी धड़कन, और ऑनेस्टली ये मूवी मेरी भी फेवरेट है, एंड आई डेफिनेटली नो कि आपने इसका ये गाना दिल ने ये कहा है दिल से तो जरूर सुना होगा, जिसकी वजह से फिल्म सुपर हिट रही। और इसी फिल्म में अक्षय ने प्रूव कर दिया कि वो रोमांटिक और इमोशनल कैरेक्टर्स भी बखूबी से प्ले कर सकते हैं। और फिर आई मेरी जान मेरी दिल, मेरी फेवरेट मूवी एवर, नमस्ते लंदन। मतलब भाई क्या एक्टिंग थी इसमें अक्षय की, एंड इसमें क्या म्यूजिक थे लॉर्ड हिमेश के। लेकिन जहां धड़कन मूवी में अक्षय और शिल्पा की स्वीट एंडिंग हुई थी, वो रियल लाइफ में कुछ और ही चल रहा था, जिसने अक्षय कुमार की इमेज को पूरी तरह स्पॉइल कर दिया था। उन्होंने कहा कि अक्षय ने धोखा दिया, चीटिंग की। तो हुआ कुछ ऐसा था कि जब धड़कन रिलीज हुई थी तो उस वक्त शिल्पा शेट्टी ने मीडिया से कहा कि अक्षय इज चीटिंग ऑन मी। तो शिल्पा के मुताबिक अक्षय और वो रिलेशनशिप में थे, लेकिन साथ ही साथ अक्षय ट्विंकल खन्ना के साथ भी क्लोज रहे, मतलब 2 टाइमिंग। वाह अक्षय भाई, बताने की जरूरत नहीं है, आप दिल्ली से हो। तू समझा? हाँ,
नहीं तू समझा नहीं। शिल्पा ने यह भी कहा कि दोनों का रिलेशन कई सालों तक चल रहा था और आगे चलकर शादी के प्लान भी थे, बट उससे पहले ही अक्षय ने उन्हें चीट कर दिया था। अब ये उस टाइम इतना बड़ा मैटर बन गया कि सभी लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे। मैगजीन, न्यूज आर्टिकल्स में यही सब छप रहा था। एंड अब आप सोच रहे होंगे कि अक्षय का इस पे क्या रिस्पॉन्स था। तो अक्षय अब की एक्स की तरह थे, नो अकाउंटेबिलिटी। और जब भी मीडिया ने उनसे सवाल किए वो ज्यादातर चुप ही रहे और कई बार इनडायरेक्टली एलिगेशंस को डिनाई ही कर दिया। शिल्पा शेट्टी ने लगाया कि मुझे आधे रास्ते में छोड़ के चले गए। उन्होंने कहा कि अक्षय ने धोखा दिया, चीटिंग की। इसका मेरे पास उत्तर नहीं है। मैं कभी जिंदगी में कभी किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं बोला और ना मैं बोलना चाहता हूँ। लेकिन अब इसमें कितना सच है और कितना झूठ अब ये लोग ही जानते हैं। आपका इस पर क्या ओपिनियन है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन शिल्पा की इन एलिगेशंस में से एक बात तो सही निकली। उन्होंने कहा था कि अक्षय और ट्विंकल डेट कर रहे हैं। ये बात सच थी क्योंकि इंटरनेशनल खिलाड़ी की शूटिंग के दौरान ही दोनों रिलेशनशिप में थे और फिर आगे चलकर साल 2001 में दोनों ने शादी भी कर ली। बट शादी के बाद भी अक्षय का करियर नहीं रुका। एक के बाद एक अजनबी मुझसे शादी करोगी, क्या माल है यार। माल मत बोल तू उसे। आई मीन कल्ट क्लासिक जैसी हिट्स दी। और जैसा मैंने बताया फिर कुछ बेस्ट मूवीज ने अक्षय की लाइफ बदल दी, जैसे वेलकम, भूल भुलैया, सिंह इज किंग एंड दे दनादन। ये तुम्हारा आदमी है, ये मेरा आदमी। तुमने सुना इसने इसको पैसा दिया? हाँ। तो तुम ऐसा क्यों बोल रहे, तुमको पैसा नहीं मिला? अरे मार, मुझे पैसा नहीं मिला। धीरे धीरे वो बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट मशीन में से एक बन गए। बट जहां जब अक्षय स्टार बन गए थे वहीं उन्होंने एक ऐसी गलती करी कि उनकी वाइफ ट्विंकल खन्ना को जेल जाना पड़ा। तो बात है 2009 की, जब देश भर में बड़े बड़े ब्रांड्स के फैशन शोज चल रहे थे और अक्षय कुमार मुंबई के लैक्मे फैशन वीक में एक जीन्स ब्रांड के लिए रैंप वॉक कर रहे थे। ब्रांड का कैंपेन था लाइफ अनबटन, मतलब बिना बटन के जियो। ये बात तो मेरे दोस्तों के पापा को भी काफी पसंद है, जो घर पे दोस्त आते ही नंगे बैठ जाते हैं और फिर बोलते हैं आजकल की लड़कियों में शर्म ही नहीं है। तो शो को थोड़ा कूल और ट्रेंडी बनाने के चक्कर में अक्षय ने कुछ ऐसा कर दिया जिसने पूरे देश में हंगामा मचा दिया। वो सीधा फ्रंट रो में बैठी अपनी वाइफ ट्विंकल खन्ना के पास गए और उन्हें अपनी जीन्स का ऊपर वाला बटन खोलने का इशारा करा और ट्विंकल ने भी हिचकिचाते हुए बटन खोल दिया। हाँ भाई, पब्लिक के सामने ही खोल दिया। अब वहां बैठे लोगों को छोटा सा मजाक लग रहा था, बट अगले ही दिन ये उनके लिए नाइटमेयर बन गया। आप इश्यू क्यों बना रही है, इसमें क्या हो गया? तो नेक्स्ट डे ये पूरे देश में आग की तरह फैल गया और एक सोशल एक्टिविस्ट ने इसी हरकत से पुलिस में उनके खिलाफ कंप्लेन कर दी। जो लोग घर पे यूजुअली फ्री बैठे होते हैं वो ऐसे ही काम करते हैं और बवाल इतना बढ़ गया कि ट्विंकल खन्ना को पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर करना पड़ा, जहां उन्हें पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया, पर कुछ घंटों के बाद रिलीज कर दिया गया और दोनों ने इस हरकत के लिए अपॉलॉजी भी मांगी। अक्षय को आखिरकार अपनी इस हरकत पर माफी भी मांगनी पड़ी। बट क्या इस हरकत से अक्षय को कोई फर्क पड़ा? घंटा, हाउसफुल, राउडी राठौर, OMG, ओ माय गॉड मूवी से उन्हें बॉक्स ऑफिस फाड़ दिया था। सूट बूट में आया कन्हैया मेरी बैंड बजाने को। एंड ये वो टाइम था जब इंडिया नए जॉनर्स ऑफ मूवीज को एक्सप्लोर कर रहा था। आई मीन OMG जैसी अच्छी मूवी देख लो। और फिर क्या था, अक्षय ने सोचा देश को सुधारने का और फिर हॉलिडे, एयरलिफ्ट, टॉयलेट, एक प्रेम कथा, पैडमैन और मिशन मंगल जैसी फिल्में आई और धीरे धीरे उनकी इमेज पूरी तरह क्लीन हो गई। और ये फेज उनके करियर का गोल्डन फेज था, जहां उन्हें रुस्तम मूवी के लिए नेशनल अवार्ड तक मिल गया था। आपको मिलता है रजत कमल। एंड मिले भी क्यों ना, इसके अंदर क्या एक्टिंग थी अक्षय भाई की। जो हुआ क्या उसके लिए आपको पछतावा है? एंड ये सब सुन के हमें यही लगता है कि वाह क्या एक्टर है, हमारे देश का है। बट क्या हो कि मैं आपको बताऊं कि ये झूठ है, क्योंकि अब वो सामने आया जिससे पता चल गया कि अक्षय भारतीय है ही नहीं। तो 2019 में देश भर में लोकसभा इलेक्शन चल रहे थे और पूरा बॉलीवुड वोट देने पहुंच रहा था, लेकिन लोगों ने नोटिस किया कि इसी लाइन में अक्षय कुमार कहीं नजर में नहीं आ रहे। और जब लोगों ने इसका रीजन ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि वो इंडियन सिटीजन नहीं है, वो एक कैनेडियन है। और अक्षय कुमार कोई भारतीय नागरिक तो है नहीं। अक्षय कुमार जी कनाडा के, उसके पास नागरिकता है, मतलब उनका राशन कार्ड कनाडा का है। व्हाट? अब आप सोच रहे होंगे जब वो पैदा दिल्ली में हुए तो वो कैनेडियन सिटीजन कैसे बन गए? मतलब पराठे वाली गली से सीधा टैकोस वाली गली? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको उनकी 90s करियर का बुरा फेज बताया था ना, जहां उनकी 14 फिल्में साथ में फ्लॉप गई थी एंड सभी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उन्हें साइन करने से डर रहे थे। तब अक्षय कुमार के एक दोस्त का कनाडा में कार्गो का बिजनेस था। उसने बोला यहाँ आ जाओ, साथ में काम करेंगे। अक्षय उस वक्त ठान चुके थे कि उनका कुछ काम नहीं होगा और अक्षय ने पासपोर्ट अप्लाई कर दिया था और वो उन्हें मिल भी गया, बट फिर उनकी फिल्में चल पड़ी तो वो नहीं गए। एंड ये सब तो ठीक है अक्षय भाई, बट फिर आपने पासपोर्ट चेंज क्यों नहीं किया? तो इसका जवाब अक्षय ने दिया कि वो भूल गए थे।
3 फिल्में जो मेरी रिलीज होने वाली थी वो तीनों की तीनों चल पड़ी और मुझे और काम मिलने लग गया। तो फिर मैं अपने दोस्त को बोला मैं वापस नहीं आ सकता हूँ कनाडा में, तो तू कर ले, मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं इधर ही रहूं। और उसके बीच में मैं ये भूल गया। क्या ये कैसी याददाश्त है? कल को ट्विंकल भाभी कहेंगी कि बच्चों को स्कूल छोड़कर आओ और कपड़े वॉशिंग मशीन में डालकर आओ, तो ये बच्चों को वॉशिंग मशीन में डाल के और कपड़ों को स्कूल में छोड़ के आएंगे। अक्षय के लिए ये बात छोटी सी थी, बट ये इंडिया है जहाँ लोग फ्री बैठे रहते हैं और हर चीज को खुद से जोड़ लेते हैं। मुझे नहीं पता था लोगों को इतना फर्क पड़ जाता, क्योंकि मुझे ये बात का नहीं था। और उनको ये इतनी बड़ी बात लगी कि वो अक्षय को ट्रोल करने लग गए। उन्हें इतना ट्रोल किया गया कि उन्हें कनाडा कुमार बुलाने लगे। बट बाद में मामला थोड़ा शांत हो गया और 2023 में अक्षय कुमार ने ऑफिशियली अपनी कैनेडियन सिटीजनशिप छोड़कर इंडियन सिटीजनशिप ले ली। अक्षय कुमार दिल और सिटीजनशिप दोनों से बने हिंदुस्तानी। एंड अब इस सिचुएशन के बाद अक्षय को लग रहा था कि अब सारी कंट्रोवर्सीज खत्म हो चुकी है, बट गेस व्हाट, अभी तो उनकी लाइफ का सबसे डिफिकल्ट फेज शुरू होने वाला है। तो लोगों ने नोटिस किया कि अक्षय अब एक साथ कई मूवीज करते हैं, मतलब धड़ाधड़ मूवीज पे मूवीज। लेकिन फिर 2020 एंड वी ऑल नो कि कोविड की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लग गया, जिससे एक चीज तो सही हुई कि अक्षय की मूवीज आने की स्पीड स्लो हो गई। मतलब 2020 में उनकी सिर्फ एक मूवी आई थी, लक्ष्मी बम, अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, वो भी OTT पर। एंड हम सबको पता है उस वक्त बॉयकॉट बॉलीवुड कितना तगड़ा था। ये मूवी एक रीमेक थी, यस, हमारी तुम्हारी सेट मैक्स की बेस्ट हॉरर कॉमेडी, जिसकी वजह से लोगों ने अक्षय वाली देखनी प्रेफर नहीं करी। I mean, कियारा आडवाणी के अलावा कोई और मोटिवेशन फैक्टर नहीं था कि आप जाके ये मूवी देखो। बट फिर हटा लॉकडाउन और हुई बारिश, अक्षय फिर से मशीन मोड में आ गए और मूवीज पर मूवीज लगाने लगे। लेकिन जो रिस्पॉन्स पहले मिलता था अब वो नहीं मिला। उन्होंने हमें मरने के लिए इस मिशन पे भेजा है, लेकिन सच को सामने आने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, वही अक्षय जो साल में 3-4 मूवीज करने के लिए फेमस थे, उनकी 2020 के बाद जो भी मूवीज आ रही थी उनमें से ज्यादातर एवरेज या फ्लॉप रही। एंड इट्स वेरी सैड टू सी कि एक स्टार जो इतना हिट था, मीम्स का स्टार था, वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। बट ऐसा क्यों? क्योंकि अब उनके लॉयल फैंस और ऑडियंस, जिसमें मैं भी हूं, हर मूवी के साथ यही फील कर रहा था कि अक्षय क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। मतलब उनकी आदत लग गई थी कि वो हर साल 3 से 4 मूवीज करेंगे ही। एंड इसी चक्कर में वो कैसी भी मूवीज कर रहे थे, लाइक सेल्फी, रक्षाबंधन, बच्चन पांडे, बड़े मियां छोटे मियां, खेल खेल में। एंड इन मूवीज में या तो स्क्रिप्टिंग वीक थी या फिर कॉमेडी इतनी फोर्स थी कि हंसी ही नहीं आती थी। और एक्शन की बात तो करो ही मत। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कई फिल्म्स रीमेक थी, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि सभी बुरी तरह फ्लॉप हो गई। बट जहां अक्षय इस डाउनफॉल से गुजर रहे थे, वही एक ऐसा एड आया जिसने अक्षय की इज्जत पे एक और लालचन लगा दिया। तो 2022 के अराउंड टीवी पर विमल का एड आता है, जिसमें हमेशा की तरह अजय देवगन और शाहरुख खान तो होते ही हैं, बट इस बार उन्हें ज्वाइन किया था अक्षय कुमार ने। जी हाँ, वही अक्षय कुमार जो अपनी फिटनेस, हेल्दी लाइफस्टाइल और स्पेशल सुबह 4 बजे उठने वाले डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं। ऐसा दिन कोई नहीं हुआ है मेरी जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से आज तक कि मैंने उगता सूरज नहीं देखा। एंड सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कई इंटरव्यूज में ये भी कहा कि वो पैसे के लिए कभी गुटखा या टबैको प्रोडक्ट्स प्रमोट नहीं करेंगे। मुझे कई बड़े बड़े गुटखा कंपनी के ऑफर्स आते हैं कि करो, अनगिनत सुनने वाले अमाउंट देने को तैयार होते हैं। स्वस्थ भारत, उसके लिए मैं ये काम नहीं करूंगा। बट फिर ये क्या है? केसर मैगी में डालो इसे अब मैं। इसका एग्जैक्ट रीजन तो हमारे पास नहीं है, बट इसका रिजल्ट बहुत भयानक था, क्योंकि जैसे ही एड लाइव हुई पूरा इंटरनेट अक्षय कुमार पर फट गया। लोग कहने लगे कि क्या ये सारी फिटनेस वाली बातें सिर्फ सोशल मीडिया या मूवीज तक सीमित हैं, सिर्फ अपनी PR के लिए, सिर्फ अपनी इमेज के लिए। और ऑनेस्टली लोगों का गुस्सा जायज भी था, क्योंकि एक तरफ वो हेल्दी रहने की बात करते हैं और दूसरी तरफ वो एक ऐसा प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं जिससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है। लेकिन बवाल बढ़ गया तो अक्षय कुमार ने खुद पब्लिकली आकर माफी मांगी और ब्रांड से बैकआउट कर लिया। लेकिन बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो 2-2, 3-3 साल के होते हैं, एंड तो दैट मच आई हैव टू go with it. Whatever I have written, I mean everything. Whatever I wrote that day, that I did a wrong thing, and that I maintain that. बट उनकी सालों से बनी इमेज डैमेज हो चुकी थी। मतलब बॉलीवुड को लोग अब गुटका वुड कहने लगे। जहां ये कंट्रोवर्सी थोड़ी ठंडी होने लगी, वहीं एक और शॉकिंग खबर सामने आई जिसने अक्षय का रियल रूप सामने ला दिया। तो 2023 के आसपास इंटरनेट पर एक रूमर या फिर एक रील वायरल होने लगा, जिसमें क्लेम किया गया कि अक्षय मूवीज के सेट पर काफी अनसीरियस रहते हैं। उस यूजर ने क्लेम किया था कि वो मिशन रानीगंज की फीमेल स्टाफ थी। एंड जैसा आप इस आर्टिकल में देख सकते हो, इन्होंने क्लेम किया था कि अक्षय शूट पर फीमेल स्टाफ से बहुत ज्यादा फ्रेंडली थे, जहां ऑब्वियसली इसका कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं दिया गया है। एंड वी ऑल नो, आज हम न्यूज चैनल पर ट्रस्ट नहीं करते तो एक रैंडम रेडिट पोस्ट पर तो क्या ही करेंगे। लेकिन फिर भी ऐसी खबरों ने उनकी इमेज को और ज्यादा डैमेज कर दिया। और अभी
तभी तो हम करियर पे आए ही नहीं है। एक वक्त था जब अक्षय कुमार को बॉलीवुड का हिट मशीन कहा जाता था, जहां वो साल में 4-4 फिल्में लाते थे और ज्यादातर हिट हो जाती थी, बट अब उन पर फ्लॉप किंग का भी टैग लग गया था, क्योंकि पास्ट 5 इयर्स में उनकी टोटल 19 मूवीज आई थी, जिनमें से 10 तो फ्लॉप रही और कुछ एवरेज। और इसका रीजन ये भी है कि उन्होंने ऑडियंस को खुद को मिस करने का मौका ही नहीं दिया। जहां उनके जैसे फेमस एक्टर्स लाइक सलमान खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन, SRK की 2-3 साल में एक मूवी आती थी जो चलती भी थी, बट अक्षय हर कुछ महीनों में एक नई फिल्म लेकर आ जाते थे। मतलब मैं एक मूवी देख के वॉशरूम जाता था, बाहर आता था तो इस बंदे की नई मूवी लगी होती थी। जो भी है जहां भी है, एक गलती जरूर करेगा। एक वक्त था जब ये उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन ये अब उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई, क्योंकि अब वो क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी पर फोकस करते थे। और जब एक सुपरस्टार सिर्फ पैसे कमाने वाली मशीन लगने लगे, तब उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। बट क्या सच में सिर्फ इतनी सी बात थी? आओ तुम्हें बताता हूं फाइनल राज डाउनफॉल का। तो अक्षय कुमार की कई कंप्लेंट्स आने लगी। कई फिल्म मेकर्स और इनसाइडर्स का कहना था कि अक्षय कुमार मूवीज को बहुत ज्यादा जल्दी खत्म कर देते हैं। यहां तक कि सम्राट पृथ्वीराज जैसी मूवीज के लिए डायरेक्टर ने उन्हें रियल मूंछें उगाने को बोला, बट अक्षय कुमार को मूवी खत्म करने की इतनी जल्दी थी कि उन्होंने नकली मूंछ लगा ली और फिल्म को 42 डेज में शूट करके कंप्लीट कर दिया। सम्राट पृथ्वीराज का किरदार निभाने के लिए अक्षय को खूब गालियां पड़ी थी। सोचो, सम्राट पृथ्वीराज जैसी इतनी बड़ी फिल्म को भी अगर इतना कम टाइम दिया जाए तो वो क्या चलेगी। एंड ऐसे वो उनकी करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म्स में से एक बन गई। और ऐसा भी नहीं कि उन्होंने कम फीस ली हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने 100 करोड़ से ज्यादा फीस ली थी, तब भी फिल्म को ज्यादा टाइम नहीं मिला। बट इसी डाउनफॉल के बीच एक अनाउंसमेंट आया जिसने फैंस को फिर से होप दे दी। अनाउंसमेंट थी भूत बंगला की, एंड इसके अंदर अक्षय कुमार तो थे ही, बट साथ ही साथ प्रियदर्शन थे। यस, वही प्रियदर्शन जिन्होंने अक्षय के अंदर का रियल कॉमेडी टैलेंट स्क्रीन पर निकाला था। और उनकी मूवीज में अक्षय लाउड नहीं, नेचुरल लगते थे। फैंस को लगा फाइनली अक्षय फालतू स्क्रिप्ट छोड़कर अपनी असली जोन में वापस आ रहे हैं। अब वही नेचुरल कॉमेडी, टाइमिंग और प्रियदर्शन वाली मैटर्स देखने को मिलेगी। एंड फिर आई भूत बंगला। चूम लो पहले मुझे। अक्षय ने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया, एनर्जी भी डाली, टाइमिंग भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो पुराना चार्म मिसिंग लगा। ऑनेस्टली आई रियली लव भूत बंगला। हाँ, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया एंड ओवरऑल मुझे मूवी काफी अच्छी लगी। काफी जोक्स फनी भी थे, लेकिन फिल्म ऑडियंस को ये फील नहीं करा पाई कि ओल्ड अक्षय वापस आ गए हैं। किसने रखा ये नाम? बाबूजी ने। अंधे थे क्या? और यहीं से फैंस को लगने लगा कि अक्षय ने सिर्फ हिट फिल्म्स नहीं, अपना ओल्ड चार्म भी खो दिया है। और फिर फाइनल नेल इन द कॉफिन बनी वेलकम टू द जंगल। रेडी 1 2 वेलकम 3। क्योंकि वेलकम की फ्रेंचाइज का नाम सुनते ही ऑडियंस को मजनू भाई, उदय शेट्टी और वो नेचुरल मैडनेस याद आती है। फैंस को लगा था कि अगर अक्षय किसी कॉमेडी मूवी से कमबैक कर सकते हैं तो वेलकम से बेटर चांस नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ बड़ी कास्ट, बड़ा सेटअप और फोर्स कॉमेडी के अलावा कुछ नहीं था। यस, अक्षय ने अपना पूरा ट्राई किया, बट जब राइटिंग ही वीक हो और कॉमेडी फोर्स लगे तो बंदा क्या ही करे। बड़ी भी सही बोल रही है, बड़ी भी सही बोल रही है, अरे घंटा सही बोल रही है। और अब अक्षय को यह समझना होगा कि रियल कमबैक हर मूवी करने से नहीं, सही मूवी करने से होगा। आई डोंट नो, बट उन्हें बाकी सुपरस्टार्स लाइक सलमान खान और SRK की तरह गैप लेकर मूवीज लानी होंगी, ताकि ऑडियंस उनका वेट भी करे और रिस्पेक्ट भी। और उन्हें प्रियदर्शन जैसे डायरेक्टर्स के साथ वापस काम करना होगा जो उनकी कॉमेडी एक्सप्रेशंस और एक्टिंग को नेचुरली ऑन द स्क्रीन लाते हैं। अक्षय सर, प्लीज मुझे आपको वेलकम टू द जंगल जैसी मूवीज में नहीं देखना। वी वांट यू इन हेरा फेरी जैसी मूवीज। बट शायद ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रियदर्शन जी ने हेरा फेरी 3 करने से मना कर दिया। एंड दैट्स इट। अक्षय कुमार सिर्फ एक एक्टर नहीं है, वो एक इंस्पिरेशन है कि कैसे एक मार्शल आर्ट्स टीचर से वो बॉलीवुड का सुपरस्टार बन गए, कैसे लगातार फ्लॉप्स के बाद भी वो हार नहीं माने, कैसे उन्होंने इंडियन कॉमेडी में वो एक्टर प्रेजेंट किया जो शायद कोई और एक्टर कभी ना कर पाएगा। हेरा फेरी के मीम्स अक्षय कुमार की वजह से आज भी फेमस हैं। एंड आज भी कोई अक्षय की ओल्ड मूवी लगा लो तो तुम उसे पूरा जरूर देखोगे। हाँ, उनसे कई गलतियां भी हुई हैं, कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं, बट डिस्पाइट ऑल दैट ही ऑलवेज फाउंड अ वे टू कम बैक। और इसीलिए शायद आज भी लोग उन्हें बॉलीवुड का ओरिजिनल खिलाड़ी कहते हैं, क्योंकि अगर अक्षय कुमार बॉलीवुड में कभी आए ही ना होते तो हमारी चाइल्डहुड की कई आइकॉनिक मूवीज हेरा फेरी, भूल भुलैया, वेलकम और सिंह इज किंग शायद हमें कभी मिलती नहीं। अक्षय सिर्फ एक एक्टर नहीं है, वो हमारा एक इमोशन है। उनकी हंसी, उनका पागलपन, उनका कंफ्यूजन सब इतना ओजी है कि शायद ही कोई एक्टर कभी उनकी जगह ले पाए। आई होप हमें कभी अक्षय का फिर से वो कमबैक देखने को मिले जो वो डिजर्व करते हैं। एंड तब तक हम अक्की पाजी को प्यार करते रहेंगे और आपको प्यार करते रहेंगे। मेरे प्रेयर में 4 चीजें हैं, किसी को अच्छा लगे तो ले ले। सारे 4 एसेस हैं, सुख, शांति, सेवा, सेहत। यही 4 चीज। ये जिंदगी में अपने 4 चीज पकड़ के रखना मैं तुझे भी कहता हूं।
तो ये था हमारा वीडियो ऑन द खिलाड़ी कुमार, अक्षय कुमार हिमसेल्फ। आपको इस पूरे वीडियो के बारे में क्या लगता है हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। स्पेशल थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमैस्टिक, एनी सुराज एंड मी इरफान, क्योंकि मेरा नाम सिनेमैस्टिक नहीं है। एंड एनी का आउटरो वाला सॉन्ग आउट हो चुका है, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके उसे जरूर सुनना। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना @sensibilisticIndian। एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में। एंड इट्स काइंड ऑफ सैड बट आई एम मूविंग टू अ न्यू सिटी, तो ये इस जगह पे आखिरी वीडियो होगा मेरा, तो थोड़ा सा इमोशनल। एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय। मुझको पता कैसे कटते मेरे दिन, तुम आओ ना रह सकूं मैं तेरे बिन। मुझको पता कैसे कट